अस्सलाम वालेकुम गाइस समटाइम्स आपने देखा होगा कि जब हम अपनी ऑलरेडी डिप्लॉयड ऑलरेडी होस्टेड रिएक्ट एप्लीकेशन में कोई न्यू फीचर ऐड करते हैं तो उस न्यू फीचर को ब्राउज़र में व्यू करने के लिए हमें हार्ड रिफ्रेश करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारी वेबसाइट का यूसेज ऑन अ पर्टिकुलर ब्राउज़र कुछ बढ़ जाता है तो हमारा ब्राउज़र हमारी वेबसाइट को कैशे में स्टोर कर लेता है और कैशे से ही लोड करवाता है। अज़्यूम करें कि मेरी इस वेबसाइट के बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, तो कुछ यूज़र्स ऐसे भी होंगे जो मेरी वेबसाइट को बहुत यूज़ करते होंगे और उन्होंने मेरी वेबसाइट को एक टैब में मुसलसल ओपन कर रखा होगा। इन सच केसेस चांसेस हैं कि ब्राउज़र ने मेरी वेबसाइट को कैशे में स्टोर कर लिया हो। नाउ एट दिस पॉइंट अगर मैं अपनी इस वेबसाइट में कोई न्यू फीचर ऐड करूँ, न्यू फीचर ऐड करने के बाद मैं npm रन बिल्ड करूँगा और उस बिल्ड को दोबारा से फायरबेस पे होस्ट करूँगा। फायरबेस मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कहा है, होस्टिंग सर्वर कोई भी हो सकता है। अब मेरे पास इस लिंक का एक न्यू वर्जन है, जो कि मेरे बहुत सारे यूज़र्स को जस्ट ऑन अ पेज रिफ्रेश शो हो जाएगा। जो भी चेंजेस मैंने किए थे, वो उन्हें जस्ट ऑन अ पेज रिफ्रेश शो हो जाएगा। लेकिन मेरे वो यूज़र्स जिनके ब्राउज़र्स ने मेरी वेबसाइट को कैशे में स्टोर कर लिया था, उनके पास मेरी वेबसाइट कैशे से लोड हो रही है। कैशे से लोड होने का मतलब उनको प्रीवियस वर्जन शो हो रहा है। अब उन्हें हार्ड रिफ्रेश करना पड़ेगा मेरे चेंजेस व्यू करने के लिए। जो फीचर मैंने ऐड किया है उसको व्यू करने के लिए उन्हें हार्ड रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो टेक्निकल क्लाइंट्स तो ये सब चीज़ें समझ लेते हैं, लेकिन जो नॉन टेक्निकल यूज़र्स होते हैं उन्हें ये सब बताना पड़ता है। तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा लेटेस्ट कोड ही क्लाइंट्स के ब्राउज़र में शो हो और उन्हें हार्ड रिफ्रेश करना ना पड़े। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम रिएक्ट कैशे बस्टर का यूज़ करेंगे। रिएक्ट कैशे बस्टर एक लाइब्रेरी है जो कि इंश्योर करती है कि जब हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कोई न्यू वर्जन रिलीज़ करते हैं, तो ये लाइब्रेरी उस न्यू वर्जन को डिटेक्ट करती है और अगर न्यू वर्जन मिल जाता है, तो ब्राउज़र कैशे से इस वेबसाइट का डेटा डिलीट करके पेज को रीलोड करती है। बेसिकली जो काम हम हार्ड रिफ्रेश करके अचीव कर रहे हैं, वो ये लाइब्रेरी ऑटोमैटिक कर रही है। ब्राउज़र कैशे से जब वेबसाइट डेटा डिलीट होता है, तो हमें चेंजेस शो हो जाते हैं। आइए मैं आपको ये चीज़ इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। आपने जाना है रिएक्ट कैशे बस्टर, ये सेकंड वाला गिटहब का लिंक है मेरे पास। इधर मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो हम गिटहब के लिंक में जाएँगे। About the package. This package allows client to automatically check the new version when a new version is released in the production environment, and if a new version is published, clearing the cache and reload the page. You can find an example project under the example folder. Installation. सबसे पहले हमें ये पैकेज इंस्टॉल करना है using this command. Add a new script to the package.json, generate meta tag. And then change your build script like below. अभी हमारे पास क्या है, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स बिल्ड, हमें ये वाला पार्ट भी ऐड करना है। npm run generate meta tag. जनरेट मेटा टैग क्या करता है, दिस स्क्रिप्ट कमांड creates a file named meta.json under the public folder under the root directory of your project and writes the current package.json version into the created file. बेसिकली जब मैं npm रन बिल्ड करूंगा तो मेरे पास ये जो वर्जन है ना पैकेज डॉट जेसन में वर्जन 0.1.0, तो पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास एक फ़ाइल क्रिएट होगी मेटा डॉट जेसन और उसमें ये वर्ज़न
राइट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि अपनी एप्लीकेशन को कैशे बस्टर में रैप करना है। तो मैं app.js में ये काम करूँगा, आप index.js में भी कर सकते हैं। बेसिकली एप्लीकेशन को रैप करना है। हमें क्या करना है, ये पूरी package.json की फाइल को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट पैकेज फाइल फ्रॉम डॉट package.json। const is production equal to process.env.node equal to production। करंट वर्जन इक्वल टू वर्जन और लोडिंग कंपोनेंट इक्वल टू लोडिंग। ये दो मेरे पास है एरर है, तो इन एरर को रिजॉल्व करते हैं। पहले मैं कंसोल करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग पैकेज फाइल। तो अभी इस एरर को छोड़ें और ये देखें कि मेरे पास पूरी पैकेज फाइल कंसोल हो गई है। तो यहाँ पे मेरे पास वर्जन है, तो इस वर्जन को हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। पैकेज फाइल, इसको हम करते हैं रिमूव, और ये जो वर्जन है ये मेरे पास यहाँ पे यूज हो गया। अब ये जो लोडिंग कंपोनेंट है, हम एक लोडिंग कंपोनेंट बना लेते हैं सोर्स में। इसको मैं कह देता हूँ कैशे लोडिंग डॉट जेएस RAFCE checking for new version। कैशे लोडिंग हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे तो हमें कुछ भी शो नहीं होगा लोकल पे। लोकल पे हमारी वेबसाइट नॉर्मली चलेगी, लेकिन जब मैं npm रन बिल्ड करूँगा, यहाँ पे आप देखें npm रन बिल्ड जो हमने कमांड चेंज की थी, npm रन जनरेट मेटा टैग एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट्स बिल्ड। यहाँ पे आप देखें पब्लिक फोल्डर के अंदर मेरे पास मेटा डॉट जेसन राइट हो गई। इसमें मेरे पास मेरा वर्जन है जो कि पैकेज डॉट जेसन में था। मेरी ये बिल्ड बन गई। मैं करूँगा फायरबेस डिप्लॉय। तो गाइस यहाँ पे आप नोट करें कि यहाँ पे मुझे चेकिंग फॉर न्यू वर्जन शो हो रहा था। इसका मतलब ये कि ये जो लाइब्रेरी है ये डिटेक्ट कर रही है कि मेरे पास न्यू वर्जन है या फिर नहीं। अगर मेरे पास न्यू वर्जन होगा तो ये ब्राउज़र के कैशे से मेरी वेबसाइट इन्फो डिलीट करेगी और मेरे पास न्यू वर्जन शो हो जाएगा। तो इस तरह हम कैशे बस्टिंग टेक्निक इम्प्लीमेंट करते हैं रिएक्ट एप्स में और इंश्योर करते हैं कि हमारे क्लाइंट्स को हमारी वेबसाइट का लेटेस्ट कोड ही शो हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टेक्निक इम्प्लीमेंट करना आ गई होगी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई हेल्प हुई हो, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अब अगली वीडियो में मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।